नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। युवा खून की गर्मी से प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, भारत सरकार इस्तीफा दो। आम आदमी जिंदाबाद, अरे बुला धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। युवा खून की गर्मी से युवा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान न्याय करो, छात्रों के साथ न्याय करो। भारत माता की भारत। संविधान की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी सरकार हो गया, मोदी सरकार हो गया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, होश में आओ। करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बताएं कि आज आप लोग नारे के साथ जो है जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? जुलूस निकाल करके देखिए, आज आम आदमी की ताकत सड़कों पर दिखी। तमाम संगठनों के लोग, तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोग, हमारे नागरिक संगठन के संयोजक अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी और तमाम दलों के लोग आज जो जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी के साथ जो केंद्र की मोदी सरकार ने जो है अत्याचार किया, उनको जबरदस्ती उठा ले गए। और जो नीट परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दमनकारी तानाशाही सरकार को ये दिखाने के लिए कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, पुलिस के लाठी से ये देश नहीं चलेगा। आज हम लोग जो है मिर्जापुर जनपद में सिटी क्लब से जुलूस न्याय यात्रा निकाल के उन नीट के विद्यार्थियों के को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने नीट की पेपर परीक्षा लीक होने के कारण अपने प्राणों की आहुति दे दिया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज ये मार्च है और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों की बात को, नौजवानों की बात को और जंतर मंतर के आंदोलन को नहीं मानेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे भारत देश में, मिर्जापुर में आने वाले दिनों में होगा, होगा, होगा। आज आप लोग कहाँ पे आए हैं और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारे जैसे लोग जो कभी किसी दल के सदस्य नहीं रहे, हम तो वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष हैं और कभी किसी जमाने में 1974 के इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़े थे। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रजातंत्र में सरकार की रीति नीति का विरोध करना ही और इसका अधिकार देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की आत्मा होती है। और इधर लगातार 10, 12, 14 साल से इस लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा जा रहा है। सरकारें बड़ी असहिष्णु हो गई हैं, विरोध की आवाज को दबाती ही नहीं है, दमन ही नहीं करती। एक ऐसे भय का वातावरण बना दिया है कि सरकार की गलत रीति नीति और दूषित कार्यों की आलोचना जैसे एक अपराध बन गया है। आज जब देश के नौजवानों के साथ, शिक्षा नीति के साथ बड़ा मजाक हो रहा है, ऐसे समय में हम अपने संतानों के भविष्य के लिए, लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए हम चुप कैसे रह सकते हैं? हमने बार बार कहा कि हमारे जैसे लोग अभी जिंदा हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और जरूरत पड़ी तो कहीं भी जाएंगे।
और यह विरोध जारी रहेगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी की सक्रियता हमें अच्छी लगी और इनके आह्वान पे हम सारे लोग, हमारे संगठन के सारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित। संविधान पे ऐसी क्या समस्या पड़ी कि संविधान पे ऐसी क्या समस्या आनी पड़ी कि जो आज आप लोग विरोध प्रदर्शन पे इस तरीके से? संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संविधान में आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक के अधिकार स्पष्ट किए गए हैं। लेकिन यह सरकार तमाम फर्जी मुकदमे लाद के सरकार की नीतियों का जो विरोध करता है उसके ऊपर मुकदमे लाद कर उसकी आवाजें बंद करती है। ऐसा मैंने अपने 50-60 साल के सामाजिक जीवन में कभी नहीं देखा था। अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, इसलिए हमारे जैसे लोगों को भी यहाँ तक आने, सड़क पर आने और आवाज बुलंद करने को मजबूर होना पड़ा है। क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार मिश्र। आप लोग काफी संख्या में आए हैं जिला कलेक्ट्रेट में, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार जिले के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिले के जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था। सारी पार्टी के लोगों से मैंने निवेदन किया था। यह चूंकि एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, यह जन आंदोलन है, इसे जन आंदोलन का रूप देना है। सोनम वांगचुक जी जो नीट की परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने के कारण अनशन पर, आमरण अनशन बैठे थे और इस वाक्य के साथ बैठे थे, इस संकल्प के साथ बैठेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। लेकिन सरकार 2 दिन पहले 20 तारीख को आज संसद तक मार्च होना है जंतर मंतर से, आप लोगों ने देखा होगा। बहरहाल वो हो रहा है। हम मिर्जापुर के लोग भी उस सोनम वांगचुक जी का भरपूर समर्थन करते हैं और नीट ही नहीं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं, लगभग 93 परीक्षाओं लीक हुई हैं, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम उन सभी के प्रति विरोध दिखाते हुए, दर्ज कराते हुए मिर्जापुर के लोग आज आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें। तो क्या आप जंतर मंतर पे आप भी जाएंगे? आप लोग? अब तो नहीं, चूंकि पार्टी का निर्देश था कि जिलाध्यक्ष जिला मुख्यालयों पर अपने जिले के सारे लोगों को लेकर के पार्टी से ऊपर उठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ लोग वहां गए हैं। चलिए अंदर भैया बुलाइए।